इससे पिछली वाली वीडियो में बात कर रहे थे अपन आव्यूह पर संक्रियाएं। देखिए वहां आव्यूह पर अपन 3 संक्रिया को पढ़ चुके हैं। पहली संक्रिया पढ़ी थी मैंने योग संक्रिया। उसके बाद में पढ़ी हमने व्यकलन संक्रिया। फिर पढ़ी गुणन संक्रिया। अब नेक्स्ट आती है अदिश राशि का आव्यूह से गुणन। अदिश राशि का आव्यूह से गुणन। आज ये संक्रिया पढ़ेंगे अपन, यानी अदिश राशि का एक मैट्रिक्स से गुणा करना है और वो किस तरीके से करते हैं ये आज की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो अदिश राशि का आव्यूह से गुणन करना है। देखिए यहां अपन एक अदिश राशि लेके चल रहे हैं। लैम्डा एक अदिश राशि है और ये कोई मैट्रिक्स लिया है मैंने ए, यानी लैम्डा तो अदिश राशि लिया है और ए कोई मैट्रिक्स लिया है। इस अदिश राशि लैम्डा का मैट्रिक्स ए से गुणा करना है और इस गुणा को व्यक्त करेंगे अपन लैम्डा ए से। लैम्डा ए का मतलब है अदिश राशि लैम्डा का मैट्रिक्स ए से गुणा लैम्डा ए से। ठीक, लैम्डा ए से व्यक्त करेंगे जहां लैम्डा ए के जो अवयव हैं वो मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को लैम्डा से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलें कि ये कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं ए, मैट्रिक्स ए है जिसके अवयव हैं ए आई जे और इसकी कोटि है यहां एम बाई एन। ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और इस मैट्रिक्स ए का अदिश राशि लैम्डा से गुणा करना है, तो इस गुणा को व्यक्त करेंगे अपन लैम्डा ए से। जहां लैम्डा ए के जो अवयव है यानी ये जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा लैम्डा ए, ठीक, ये मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को लैम्डा से गुणा करेंगे, यानी इस तरीके से करेंगे लैम्डा, इस लैम्डा का इसके प्रत्येक अवयव में गुणा कर देंगे। इसका प्रत्येक अवयव है ए आई जे यानी लैम्डा ए आई जे और इसकी कोटि पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले भी एम बाई एन थी और अदिश राशि लैम्डा का गुणा करने के बाद भी जो कोटि प्राप्त होगी ना वो भी एम बाई एन ही होगी, यानी अदिश राशि का लैम्डा से गुणा करने पर मैट्रिक्स की कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से अपन गुणा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कोई अदिश राशि ले रहा हूं, जैसे अदिश राशि लिया मैंने, लैम्डा का मान तो लिया है 2 तथा एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, यहां मैट्रिक्स ए ले रहा हूं मैं, इस तरीके से ले रहा हूं मैं 2 1 3 4 5 6। इसकी कोटि है यहां 2 बाई 3। लैम्डा का गुणा करना है, लैम्डा का मान लिया है मैंने 2, लैम्डा का गुणा करना है ए से, यानी 2 का गुणा करना है ए से। ठीक, 2 से गुणा करेंगे अपन ए से तो इसको 2a से व्यक्त करेंगे इस तरीके से, 2a से, यानी 2 का गुणा करना है मैट्रिक्स ए से, तो 2a, तो 2 को जो का तो लिख दिया, ए मैट्रिक्स का मान रख देंगे यहां से 2 1 3 4 5 6 और इसकी कोटि है 2 बाई 3, यानी इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो 2 का अपन अदिश राशि 2 का जो गुणा करेंगे इसके प्रत्येक अवयव को गुणा करेंगे, यानी इस 2 का गुणा है पहले इस 2 से करेंगे, 2 इंटू 2 यानी यहां तो लिखेंगे अपन 4, फिर 2 का गुणा इस 1 से करेंगे, प्रत्येक अवयव में गुणा करना है 2 आ जाएगा, 2 का गुणा इस 3 से करेंगे यहां 6 आएगा, फिर 4 से करेंगे तो यहां 8, यहां आ जाएगा 10 और 2 का गुणा 6 से यहां आ जाएगा 12 और इसकी कोटि 2 बाई 3 ही रहेगी। यानी अपन किसी भी मैट्रिक्स ए में किसी अदिश राशि लैम्डा से गुणा करें तो उस मैट्रिक्स की कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखिए मैंने यहां गुणा करके देखा है, अदिश राशि लैम्डा बराबर तो लिया है मैंने 2, इस 2 का गुणा करना है मैट्रिक्स ए में, तो इसको लिखेंगे अपन 2a से, यानी 2a का मतलब है 2 अदिश राशि और a मैट्रिक्स है, यानी 2 का गुणा कर रहे हैं अपन मैट्रिक्स ए में, तो प्रत्येक अवयव को गुणा कर देंगे, यानी 2 का गुणा इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से कर दिया है इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से अपन गुणा कर सकता है। यहां देखिए अदिश गुणन के गुणधर्म पढ़ेंगे अपन यहां, जैसे कि हमने योग संक्रिया का भी गुणधर्म पढ़ा है, व्यकलन संक्रिया के भी गुणधर्म पढ़े और गुणन संक्रिया के भी गुणधर्म पढ़े, इसी तरीके से अपन अदिश गुणन के गुणधर्म पढ़ेंगे।
अदिश गुणन के गुणधर्म, अदिश गुणन के गुणधर्म। देखिए जैसे कि अपन अदिश राशि ले रहे हैं, अपन जैसे अदिश राशि लिया है मैंने यहाँ लैम्डा, और दो मैट्रिक्स लिए जिनका योग हो रहा है a प्लस बी, लैम्डा a प्लस बी। यहां देखिए लैम्डा तो अदिश राशि है, कांस्टेंट राशि है कोई अदिश राशि, और ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है, मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू करवाया था तब आपको बताया था मैंने कि मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ कैपिटल ए दिख रहा है या कैपिटल बी दिख रहा है या कैपिटल सी दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए लैम्डा अदिश राशि है, ए मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स है, जहां ए और बी दोनों का योग हो रहा है और योग का गुणा हो रहा है किससे, लैम्डा से। तो अपन इस गुणा को ऐसे भी कर सकते हैं, यानी इसको इक्वल ऐसे लिख सकते हैं अपन, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। यानी यहां देखिए कि इस लैम्डा का a प्लस बी से गुणा करना है। तो इसके दो तरीके हैं अपने पास। एक तरीका तो ये है कि अपन पहले तो इन दोनों मैट्रिक्सों का योग कर लें, यानी इन दोनों को जोड़ लें और जोड़ने के बाद किसका गुणा कर दें अपन, लैम्डा का। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। अब ऐसे गुणा नहीं करना चाहें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले तो दोनों का योग कर लो, योग करने के बाद में एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा हमें a प्लस बी, और इसमें गुणा कर दो किसका, लैम्डा का। इसका जो मान आएगा वो इसके इक्वल होगा, यानी लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी के। यानी ऐसे भी गुणा कर सकते हैं कि पहले अपन इन दोनों को जोड़े नहीं, पहले लैम्डा का गुणा ए से कर दे, फिर प्लस का चिन्ह लगा, फिर लैम्डा का गुणा बी से कर दे, इस तरीके से। यानी पहले तो लैम्डा का गुणा ए से कर दिया है, ठीक, फिर लैम्डा का गुणा बी से कर दिया और बाद में इन दोनों को जोड़ा है। यानी पहले लैम्डा का गुणा किया है, पहले ए में किया है, फिर बी में किया है, बाद में जोड़ा है। तो अपन देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो मान है वो इसके मान के बराबर रहता है। यानी पहले इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ दो, उसमें बाद में लैम्डा का गुणा कर दो, या ऐसा नहीं करना चाहते तो पहले लैम्डा का अलग अलग दोनों मैट्रिक्सों में गुणा करो और बाद में दोनों को जोड़ दो, तो इनके जो मान आते हैं वो सेम आते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ देखिए ये तो योग के लिए बताया, यदि माइनस हो तो माइनस के लिए भी ये चीज लागू होती है, यानी लैम्डा ए प्लस माइनस बी बराबर होता है लैम्डा ए प्लस माइनस लैम्डा बी के, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि अपन बात करें कि जैसे अपन यहां लैम्डा और के दो अदिश राशियां ली है मैंने यहां, ठीक, लैम्डा भी अदिश राशि है, के भी अदिश राशि है, यानी के और लैम्डा दोनों अदिश राशियां हैं और इन दोनों का योग हो रहा है और इसका गुणा करना है हमें ए से, इस ए से गुणा करना है। यहां देखिए तो एक तरीका तो यह है कि पहले इन दोनों को जोड़ लो, लैम्डा और के दोनों कांस्टेंट राशि हैं, इनको एक जोड़ लो, एक अदिश राशि आ जाएगी, उसका बाद में मैट्रिक्स ए से गुणा कर दो। या ऐसा नहीं करना चाहते तो अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले लैम्डा का गुणा ए से कर लो, लैम्डा ए प्लस के ए, ठीक। यहां इसका जो मान है वो इसके मान के बराबर होता है, यानी यहां भी अपन दो तरीके से गुणा कर सकते हैं। एक तो ये कि दोनों को पहले जोड़ लो, लैम्डा प्लस के को, और जोड़ने के बाद में जो अदिश राशि है उसका गुणा कर दो मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव से। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं अपन कि लैम्डा का गुणा पहले ए से किया और फिर के का गुणा ए से किया और बाद में इन दोनों को जोड़ दिया है, बाद में योग किया। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट आगे देखिए, जैसे मान के चले अपन कि दो कांस्टेंट राशि ली है मैंने, एक तो लिया है लैम्डा और एक है के, और ये कोई मैट्रिक्स लिया है। यहां देखिए इस तरीके से गुणा हो रहा है कि यहाँ के का गुणा मैट्रिक्स ए से है, लैम्डा और के कांस्टेंट राशियां हैं, अदिश राशियां हैं, और ए मैट्रिक्स है। के का गुणा ए से किया है, इसके बाद में के ए जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, यानी के का ए से गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स आया है उसका गुणा किया मैंने किससे, लैम्डा से। या ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अपन लैम्डा का गुणा पहले ए से करें और बाद में इसका गुणा के से करें,
ऐसे कर दीजिए। ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं अपन कि के लैम्डा का पहले गुणा कर लेते हैं, लैम्डा के का पहले गुणा कर लेते हैं और बाद में गुणा कर देते हैं इसका ए से। यहां देखिए आप, यहां ये जो तीनों मान है वो सेम आएंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां देखिए इसमें क्या हो रहा है, इतना ध्यान रखें, लैम्डा और के कांस्टेंट राशियां हैं, अदिश राशियां और ए मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या किया है कि पहले के का गुणा ए से किया है, और के का गुणा जब ए से करेंगे अपन तो एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा के, और इस मैट्रिक्स में गुणा कर दिया है लैम्डा का। एक तो गुणा इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं कि के को तो बाहर रख लेते, पहले गुणा कर लेते लैम्डा का, लैम्डा का गुणा ए से कर देंगे, लैम्डा ए मैट्रिक्स जो आएगा इसमें बाद में गुणा कर दिया है के का। या फिर ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसा कर सकते हैं अपन कि पहले दोनों अदिश राशियों का गुणा कर लेते हैं, और इन दोनों अदिश राशियों का गुणा करने के बाद एक अदिश राशि आएगी उसका गुणा कर सकते हैं अपन ए से। तो इन तीनों के मान सेम होते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी गुणा अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो इस तरीके से, या ऐसे कर सकते हैं, इससे गुणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन तीनों के मान सेम आएंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त को अपन अंग्रेजी में ट्रांसपोज भी कहते हैं, परिवर्त मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अंग्रेजी में कहते हैं इसको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देखिए परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए यहां जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दे रखा है हमें ए, इस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करनी है अपने को, ठीक है। तो परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए क्या करना है, मैट्रिक्स ए की, यदि मैट्रिक्स ए की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसे अपन मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स कहेंगे। जहां मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स को अपन इस तरीके से व्यक्त करेंगे, ए और ऊपर ये टी लिखेंगे घात, ये घात नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अपन ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ट्रांसपोज तो हुआ यानी परिवर्त मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स को अपन ऐसे व्यक्त करेंगे, या ऐसे नहीं तो अपन ए डैश से व्यक्त करेंगे, ए डैश से, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अपन ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको भी अपन कह सकते हैं, डैश का मतलब भी यहाँ ट्रांसपोज से ही है, ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब है मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स होती है यहाँ ट्रांसपोज ऑफ ए, जिसको अपन ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं और ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां देखिए जैसे ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ध्यान रखें आप, परिवर्त मैट्रिक्स को ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है परिवर्त मैट्रिक्स। यहां देखिए जैसे कि अपन एग्जांपल ले रहे हैं अपन एक, जैसे ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए है जिसकी कोटि दे रखी है m/n। यहां देखिए मैंने अभी बताया था, परिवर्त मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बताया था, जैसे ये कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, इस मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को तो स्तंभों में बदल दें और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, और ऐसा करने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उस मैट्रिक्स को अपन मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स कहेंगे, जिसको अपन या तो ऐसे व्यक्त कर सकते हैं या ऐसे नहीं तो इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इसको पढ़ते हैं अपन ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स, इसको भी पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स। यहां देखिए ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इस मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को तो स्तंभों में बदल दूं, यानी मैं ऐसा कर दूं कि ए, इसके अभी आप ध्यान रखें, सभी पंक्तियों को तो स्तंभों में बदलेंगे, आई पंक्ति है, जे इसका स्तंभ है, तो यहां पंक्तियों को स्तंभों में बदल रहे हैं, यानी आई को जे में कन्वर्ट कर दे और जे को
आई में कन्वर्ट कर दें, यानी सभी पंक्तियों को तो स्तंभों में बदल दें, यानी आई को तो जे में बदलें। आई पंक्ति है और जे स्तंभ है, आई को तो जे में बदल दें, यानी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें, और जे को आई में बदल दें, यानी जे स्तंभ है और जे को आई में बदल दें अपन, यानी पंक्ति में बदल दें। यही कह रहा हूं मैं आपसे कि किसी मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसको मैट्रिक्स ए के परवर्त मैट्रिक्स कहेंगे, जिसको व्यक्त करेंगे अपन ए के ट्रांसपोज से। ऐसा ही कर रहा हूं मैं यहाँ, आई की जगह तो लिख रहा हूं मैं जे और जे की जगह लिख रहा हूं मैं आई। इसका मतलब यह है कि आई को तो कन्वर्ट कर दिया मैंने जे में यहां देखिए, और जे को व्यक्त कर दिया है मैंने यहां आई में, यानी पंक्तियों को तो स्तंभों में बदल दिया और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया। ऐसा करने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, अब ध्यान रखें इसकी कोटि भी बदलेगी, इसकी कोटि m/n थी, इसकी कोटि हो जाएगी n/m, क्योंकि ये तो पंक्तियां हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदला है, स्तंभों को पंक्तियों में बदला है, इसका मतलब m के स्थान पर तो n हो जाएगा, m के स्थान पर तो n हो जाएगा और n के स्थान पर हो जाएगा m। तो यहां देखिए कि इस मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को तो स्तंभों में बदल दें और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, यानी ये मैट्रिक्स जो आया है, इस मैट्रिक्स को कहेंगे अपन ए की परवर्त मैट्रिक्स, और इसको व्यक्त करेंगे इससे, इसको पढ़ेंगे अपन ट्रांसपोज ऑफ ए, मैट्रिक्स ए की परवर्त मैट्रिक्स। तो ध्यान रखें, यदि ए इक्वल टू मैट्रिक्स aij जिसकी कोटि m/n हो, तो इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अपन इस तरीके से लिखेंगे, जिसके अवयव आएंगे aij नहीं आएंगे, aij को कन्वर्ट कर देंगे aj में, जिसकी कोटि होगी n/n। ठीक, इस तरीके से। तो ध्यान रखें आप, जब भी जैसे कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, यदि उसकी कोटि m/n है तो इसकी परवर्त मैट्रिक्स की जो कोटि होगी ना, वो होगी n/n। आगे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। यहां देखें, जैसे कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं यहां 4 -1 3 2 0 1, ये कोई मैट्रिक्स लिया है जिसकी कोटि है 2/3। इसकी परवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करनी है हमें। परवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए परवर्त मैट्रिक्स को व्यक्त करेंगे ए के ट्रांसपोज से, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे अपन, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करना है आपको, सभी पंक्तियों को तो स्तंभों में बदलना है, सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलना है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना है अपने को, कि क्या करें कि पहली पंक्ति को तो पहला स्तंभ बना दो और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो। ऐसा करने से सभी पंक्तियां स्तंभों में बदल जाएंगी और सभी स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएंगे। देखिए यहाँ, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करनी है हमें, तो ये ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना रहा हूं। पहली पंक्ति है इसकी 4 -1 3, इसको पहला स्तंभ बना रहा हूं 4 -1 3, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे। दूसरी पंक्ति है इसकी 2 0 1, इसको स्तंभ बना दिया 2 0 1, जिसकी कोटि आएगी 3/2। देखिए मैंने यहां क्या किया है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स याद करने के लिए कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया है। जब पंक्तियों को अपन स्तंभों में बदलेंगे तो ऐसा करने से ऑटोमेटिक ही स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएंगे। दोनों को बदलना जरूरी नहीं है कि पंक्तियों को स्तंभों में बदले और स्तंभों को पंक्तियों में बदले। अपने को तो एक काम करना है कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। जैसे मैंने यहाँ पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तो ऑटोमेटिकली इसका पहला स्तंभ इसकी पहली पंक्ति बन जाएगा, दूसरा स्तंभ इसकी दूसरी पंक्ति बन जाएगा और तीसरा स्तंभ इसकी तीसरी पंक्ति बन जाएगा। देखिए यहाँ मैंने यहाँ अभी आपको ये बताया कि पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को 2 0 1 को दूसरा स्तंभ बना दिया, तो ऑटोमेटिक ही इसका स्तंभ 4 2 स्तंभ है इसका, इसकी पहली पंक्ति बन गई 4 2 पहला स्तंभ है इसका, पहली पंक्ति बन गई, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बन जाएगा, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति बन जाएगा। तो अपने को क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स याद करने के लिए कि ट्रांसपोज याद करने के लिए क्या करना है कि इस मैट्रिक्स ए की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो। ऐसा जब करेंगे तो पंक्तियां स्तंभों में तो बदलेंगी, साथ में ऑटोमेटिक ही स्तंभ किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पंक्तियों में। जैसे कि मैंने अभी बताया 4 -1 3 है, पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बना दिया,
दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, मैंने इतना ही किया। इससे ऑटोमेटिक पंक्तियों को स्तंभ में बदला, तो ऑटोमेटिक ही स्तंभ भी पंक्तियों में बदल गए। यहां देखिए, ये स्तंभ था, इसका पहला 4 और 2, इसकी पहली पंक्ति बन गया 4। दूसरा स्तंभ था -1 0, इसकी पंक्ति बन गया। तीसरा स्तंभ था 3 1, ये इसकी पंक्ति बन गया। तो अपने क्या करना है, या तो पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। ऐसा करने से ठीक ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात हो जाएगा इस तरीके से। इतना ध्यान रखें कि मैट्रिक्स ए की कोटि 2/3 है, तो मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स की जो कोटि आएगी वो आएगी 3/2, यानी कोटि बदल जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो परवर्त मैट्रिक्स, परवर्त मैट्रिक्स की गुणधर्म पढ़ेंगे अपन। परवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म, परवर्त मैट्रिक्स की गुणधर्म देखिए, प्रॉपर्टी है इसकी, कुछ प्रॉपर्टी इनका काम पड़ेगा, आप याद रखें। देखिए पहली प्रॉपर्टी है a प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज, यानी यहाँ a और b दो मैट्रिक्स लिए हैं मैंने, और इन दोनों के होल ट्रांसपोज ज्ञात करना है। a प्लस बी दो हैं यहाँ, या तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालें या a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालें। ठीक है, तो इसका जो होल ट्रांसपोज होता है, इसका मान बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b के ट्रांसपोज के। ये पहली प्रॉपर्टी है इसके। a प्लस माइनस b का होल ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज। यहां देखिए, पहले ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले तो इन दोनों का योग कर लो या व्यकलन कर लो। पहले योग ही पढ़ा देता हूं, ध्यान दें, आप कंफ्यूज होंगे। पहले प्लस ले लेते हैं। a प्लस b का होल ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। यहां देखें, पहले तो देखिए ट्रांसपोज, ये इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करना है अपने को कि पहले a और b दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ लें, a और b दोनों को जोड़ लें, इसके बाद में इसकी परवर्त मैट्रिक्स ज्ञात कर लें, यानी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है a और b दोनों को जोड़ने के बाद सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स A की ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लें, B की भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लें और बाद में जोड़ें। ठीक, दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, यानी ऐसे भी मान निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों के मान इक्वल आते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी या तो पहले दोनों को जोड़ लो, जोड़ के ट्रांसपोज ले लो, या पहले अलग अलग ट्रांसपोज ले लो बाद में जोड़ दो। ठीक, यही चीज माइनस पे लागू होती है, जैसे यहाँ माइनस का साइन होता तो यही चीज माइनस पे लागू होती है, यानी पहले तो दोनों का व्यकलन कर लो और बाद में ट्रांसपोज ले लो, या पहले अलग अलग दोनों का ट्रांसपोज ले लो बाद में माइनस कर दो। इस तरीके से क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे a b का होल ट्रांसपोज है, ये a b का होल ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज। ध्यान रखें, मैंने a b का होल ट्रांसपोज, यानी पहले समझें इसको, a और b दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का गुणा हो रहा है, गुणा होने के बाद एक मैट्रिक्स आएगा और इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो इसका ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इनटू a के ट्रांसपोज के। ध्यान रखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुणन संक्रिया क्रमवेद में नियम का पालन करे ये जरूरी नहीं है, यानी ए बी बराबर बी हो ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर लिखा है मैंने बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ना कि ये ए का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज, ये नहीं लिखा है, ध्यान रखें, इसका मान इसके बराबर लिखा है। यहां देखें, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के, यानी देखिए ऐसे ज्ञात कर सकते हैं अपन, यहां तो दोनों का पहले गुणा कर लें, गुणा करके ट्रांसपोज ज्ञात कर लें, यहां पहले अलग अलग ट्रांसपोज निकाले और बाद में बी के ट्रांसपोज का गुणा करते हैं ए के ट्रांसपोज से, तो इन दोनों का मान सेम आता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी देखें, जैसे ये है ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर होगा ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर होता है
एक है। इसको मैं समझा भी सकते, जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे भी समझे। ये कोई मैट्रिक्स है ए, एक एग्जांपल लें, 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स दिया है जिसकी कोटि 2/3 है, 2/3 है। यहाँ ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना रहा हूं ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए। पहली पंक्ति है 1 2 3, पहला स्तंभ बना दिया है। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 4 5 6। अब इसकी कोटि बदल जाएगी, इसकी कोटि हो गई 3/2। अब ये ए का ट्रांसपोज निकाला है, हमें ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ज्ञात करना है, यानी इसका भी ट्रांसपोज लेना है हमें। इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज का मतलब है इसकी सभी पंक्तियों को स्तंभों और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलना है। मैं क्या कर रहा हूं, इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना रहा हूं 1 4, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना रहा हूं 2 5, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया और इसकी कोटि आ गई 2/3। जहां ये जो मैट्रिक्स है उसको बराबर लिख सकते हैं किसके, ए के, इक्वल टू ए, इस तरीके से। तो यही बताया मैंने, ए का होल ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। जैसे लैम्डा कोई अदिश राशि दे रखी है, लैम्डा ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है, यानी ये निकालना है। लैम्डा अदिश राशि है, ध्यान में ए कोई मैट्रिक्स है, लैम्डा का गुणा ए से हो रहा है और लैम्डा का ए से गुणा करने के बाद इसका ट्रांसपोज लेना है। जहां इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा ए के ट्रांसपोज के, जहां लैम्डा अदिश राशि है, लैम्डा अदिश राशि है। इधर देखें, देखिए यहां पर ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले अदिश राशि लैम्डा का ए से गुणा कर लो, लैम्डा का ए से गुणा कर लेंगे, एक मैट्रिक्स आ जाएगा, उसका बाद में ट्रांसपोज लेते हैं। ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं कि लैम्डा को तो बाहर रख लेते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज ले लो, ए का ट्रांसपोज लेने के बाद इस ए के ट्रांसपोज में अदिश राशि लैम्डा का गुणा कर दो, यानी इसका मान इसके मान के बराबर होता है। ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों का मान इक्वल आएगा। ठीक है।